गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हमने देखा था कि कितने तरीके से हम डेटा फ्रेम को डिज़ाइन कर सकते हैं और उस डेटा फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स रिमेनिंग रह गए थे, वो एग्जाम्पल को अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा था क्या था? क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। मतलब एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है जिसमें क्या है, एक डिक्शनरी हम इसमें बनाते हैं थ्रू ऑफ लिस्ट। तो क्या है, लिस्ट डिक्शनरी कैन बी पासेस इनटू डेटा टू बी क्रिएट अ डेटा फ्रेम। द डिक्शनरी की इज डिफॉल्ट टेकन अ कॉलम नेम। मतलब किसी भी डिक्शनरी का कॉलम का नेम। तो अब देखिए यहाँ लिखा इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी। अब हमने एक डेटा बनाया, डेटा में हमने एक बनाया एक कॉलम, बी कॉलम सी, फिर ए कॉलम 5, बी कॉलम सी 10 और सी कॉलम 10। मतलब एक लिस्ट के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू हम डेटा यूज़ करते। फिर हमने लिखा डी ए पांडाज एज डेटा फ्रेम। और जैसे ही हमने यहाँ लिखा, देखिए यहाँ की इंडेक्सिंग वैल्यू आ गई। अब ए कितने थे, यहाँ पर 2 थे बच्चों, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई। बी कितने थे, बी इज इक्वल्स टू 2 और बी इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ बी की वैल्यू आ गई। अब सी फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में था, तो फर्स्ट में नन आ गया और सेकंड में उसकी वैल्यू को कॉल कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है बच्चों, हम किसी लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। मतलब एक डेटा फ्रेम बनाना है जो सीरीज के तरह काम करे। तो देखिए डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैन बी पासेस फ्रॉम डेटा फ्रेम। मतलब एक डिक्शनरी बनाई, एक सीरीज बनाई जिसमें हमने डेटा फ्रेम को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। द इंडेक्सिंग ऑफ यूनियन ऑल द सीरीज आर पासेस। जिसमें सारे सीरीज, यूनियन की सीरीज क्या होगी बच्चों, कॉल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी, एक फाइल डिक्लेयर करी इम्पोर्ट नाम से जिसमें डी लिखा। D1 में हमने एक डेटा सीरीज बनाया, उसकी इंडेक्सिंग दी। वैसे 2 में भी हमने एक डेटा सीरीज बनाई और उसकी क्या दे दी, इंडेक्सिंग दे दी। सेम एज DF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम लिखा। अब देखिए यहाँ तो आ गया ABCD, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा रफ करके आपको यहाँ समझाती हूँ। 1 में हमने क्या दिया था, ये वाली रो दी थी PDs डॉट सीरीज 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 2 और 2 3। अब इसके बाद इसके इंडेक्सिंग ABCD थी। वैसे ही हमने 2 में क्या दिया था, 1 2 3 4 और 1 2 3 की वैल्यू दे दी थी। अब 1 में यहाँ पे D की वैल्यू नहीं दी थी, तो उसने क्या कंसीडर कर लिया, नन कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पांडास डेटा फ्रेम PDS सीरीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक नया टॉपिक देखते हैं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम्स। अब जो प्रीवियस करते थे वैसे ही हम रो और कॉलम में ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा कॉलम सेक्शन, कॉलम का सेक्शन। वैसे ही प्रीवियसली ही मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसकी एयर इट इज एग्जाम्पल को कॉल किया। बस प्रीवियस में मैंने यहाँ DF लिखा था, तो उसने हमें A1 और 2 दोनों की वैल्यू दी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या बोला है बच्चों, 1 लिखा है, तो उसने हमें किसकी वैल्यू दी, ओनली 1 की। अगर मैं यहाँ पे हटा देती तो वो हमें दोनों की वैल्यू को देता। ठीक है, तो ये कॉलम का सिलेक्शन ऑपरेशन है। मतलब अगर मल्टीपल कॉलम है और उसमें से किसी एक कॉलम को हमें देखना है तो हम इस तरीके से वॉच कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा वो है टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम पे आप कितने टाइप के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, रो कॉलम पे हम काफ़ी टाइप के ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, पर बेसिकली हम 2 ऑपरेशन के बाद काम करेंगे कि किसी भी कॉलम को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देते हैं रो सिलेक्शन, एडिशन एंड डिलीशन, है ना। अब हम किसी भी रो को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों, क्या लिखा है, रो कैन बी सिलेक्टेड इज लॉक फंक्शन। LOC लॉक फंक्शन के यूज से हम किसी भी रो को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी। यहाँ वैसे ही हमने 2 इंडेक्सिंग बनाई
और सेम एज कॉपी लिया, बस लास्ट वाली जो लाइन थी यहाँ पे लिखा है प्रिंट df डॉट लॉग b, मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, तो हमने लॉग फंक्शन का यहाँ पर क्या करा, यूज़ किया। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ रो को क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी रो को हम डिक्शनरी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है बच्चों सिलेक्शन बाय इंटीजर लोकेशन। अब किसी भी चीज़ को हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही क्या करना है, कॉल करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ लिखा रो कैन बी सिलेक्शन बाय द पासिंग इंटीजर लोकेशन टू ilog फंक्शन। ilog फंक्शन के थ्रू काम करते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिखा, इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी, एक डी लिया, डी में हमने सीरीज़ की वैल्यू दी, उसकी इंडेक्सिंग दी। वैसे ही हमने 2 लिखा, उसकी सीरीज़ की वैल्यू दी और उसी की हमने क्या करी, इंडेक्सिंग वैल्यू दी। अब यहाँ लिखा df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अब d लिखा और यहाँ पे हमने ilog से किसकी वैल्यू मांगी, 2 की, तो देखिए वो हमें क्या करेगा, 2 की वैल्यू यहाँ पर ilog में प्रोवाइड करेगा। log मतलब क्या होता है, प्रीवियस मैंने बताया आपको कि जो हमें चाहिए रो उसको देगा, और ilog मतलब क्या होता है कि जो हमें इंटीजर लोकेशन चाहिए हमें वो वही लोकेशन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या था बच्चों, ये सिलेक्शन था इंटीजर लोकेशंस का। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट रो। अब इसका क्या मतलब है, सिलेक्टेड यूजिंग ऑपरेटर, मतलब मल्टीपल रो कैन बी सिलेक्टेड एंड कॉलम ऑपरेटर, मतलब 2 रो है, उन दोनों रो को हमें कॉलम ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते। कैसे करेंगे, तो सेम एज पांडाज एज pd nd किया, एक डी फाइल ली, 1 रो pd सीरीज बनाई, उसकी इंडेक्सिंग बना दी, है ना। फिर सेकेंड लिया, pd सीरीज बनाई, उसकी इंडेक्सिंग बना दी। फिर लिखा df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की वैल्यू क्या आ गई, d, ठीक है। d को हमने यहाँ से क्या किया, कॉल कर लिया। अब हमने क्या लिखा, 2 कॉलम 4, मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए और 4 चाहिए। तो देखिए 2 में क्या था, यहाँ पे क्या है, c है, और यहाँ पे क्या है, d, तो उसने हमें एरिटीज वैल्यू को क्या कर दिया, एज अ प्रिंट दे दिया। मतलब कि इन ऑपरेशन से अगर आपको किसी भी इंडेक्सिंग की, है ना, या किसी भी लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अभी तो हमने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसमें मल्टीपल डिक्शनरी, मल्टीपल वैल्यूज होती है, तो उसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ रो। किसी 2 रो को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो किसी भी 2 रो को ऐड करने के लिए आपको अपेंड फंक्शन का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। कैसे होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाई, 2 रोज बनाई, एक df और एक d2 नाम से। अब हमने क्या करा, df में df अपेंड d2, मतलब df में हमने किसको अपेंड कर दिया, d2 को। तो देखिए यहाँ से इंडेक्सिंग दी 0 1 0 1, यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू दी, 1 2 आ गया, फिर 3 4 आएगा, फिर 5 6 आएगा, और फिर 7 8 आएगा, और लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू को उसने प्रिंट करके दे दिया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये कौन सा फंक्शन था आपका, ये एडिशन फंक्शन है, मतलब एडिशन है, किसी भी हम रो को किस तरीके से ऐड कर सकते। क्लियर, चलिए क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिलीशन ऑफ रो। किसी भी रो को आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो क्या लिखा, यूजिंग इंडेक्सिंग लेबल टू डिलीट और ड्रॉप रो फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, इफ अ लेबल इज डुप्लीकेट देन मल्टीप्लिकेशन रो विल बी ड्रॉप्टेड। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई इंडेक्सिंग और लेबल में कोई रो डुप्लीकेट हो, या किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से वो रो डुप्लीकेट हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू ऑब्जर्व इन द अबव एग्जाम्पल द लेबल आर डुप्लीकेटेड, है ना। इफ़ यू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया कि किसी भी एग्जाम्पल में कोई लेबल की रो डुप्लीकेट है,
तो लेट अस ड्रॉप अ लेबल दे विल बी सी, तो हम उस लेबल लेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल मैंने बनाया, यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट किया, यहाँ DF और D2 दो लिस्ट डिक्शनरी को कॉल बनाई, यहाँ पे हम दोनों को ऑपरेंड किया। अब हमने क्या देखा, ड्रॉप रो विथ लेबल 1 इज 0, लेवल 1 में हमने 0 को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हम लेवल 1 में बच्चों 0 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो चीज़ें हमें एर इट इज़ क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। जैसे हमने लिखा DF ड्रॉप 0, तो 0 वाली फर्स्ट इंडेक्सिंग ड्रॉप हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने DF की जो 1 इंडेक्सिंग थी 1 और 2 से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। और नीचे कौन सी इंडेक्सिंग थी, 5 और 6, तो 5 और 6 को भी हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन था, तो ये आपका डिलीशन ऑफ रो ऑपरेशन था। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे और भी तरीके के ऑपरेशंस आपको बुक में प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो बुक में का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक ऑपरेशन के मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। मैंने जो छोटा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल था वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिया। आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल्स को बुक पे या नेट पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने डेटा फ्रेम्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ओके, थैंक यू।